कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रा, आई होप कप अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी 5 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे, तो आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीका से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो है कल का एग्जाम जो है बच्चों का जो बायोलॉजी का एग्जाम गया है बहुत ही बेकार तरीका से गया है। बहुत ही दयनीय स्थिति बच्चों का हो गई थी कल, क्योंकि काफी हार्ड लेवल से क्वेश्चन पूछा गया था, काफी मतलब घुमराव क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको जो है अच्छे तरीका से याद कर लेना है कि यह गलती जो है हम लोग फिजिक्स का जो है पेपर में न दर्शाए। ठीक है, न दोहराए, याद रखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए कि वो स्थिति हमारे फिजिक्स का पेपर में न आए। ठीक है ना, तो आपको जो है अच्छे तरीका से क्या करना है, सारे क्वेश्चन को रट जाना है। ठीक है, और आपसे एक विनती है कि आप लोग सेंटर पर टाइम से पहले चल जाइए मेरे भाई। सेंटर पर जो है आप लोग टाइम से पहले चल जाइए, क्योंकि काफी बच्चों का जो है ना, काफी बच्चों का जो है कल एंट्री नहीं दिया गया था। मात्र 2 मिनट लेट में जो है ना, 2 मिनट लेट हो चुका था, जिसके कारण जो है काफी बच्चों का एंट्री नहीं दिया गया। जैसे कि काफी सारे जिले हैं, पटना जैसे आ गया, सारण में बहुत सारे बच्चों को जो है नहीं एंट्री दिया गया था। तो आप लोग टाइम से पहले पहुंचिए। ठीक है, 1 घंटा पहले पहुंचिए और अपना एंट्री कर लीजिए, क्योंकि काफी बच्चों को जो है अंदर जो है एंट्री नहीं दिया गया है। तो आपको जो है ये सब बातें पर ध्यान रखना है और आपको टाइम से पहले वहां चल जाना है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब बात पर। ठीक है, यहाँ जो है आपका सेट कोड आएगा, यहाँ रख लीजिए, सेम इसी कंडीशन के साथ आएगा। ठीक है, यहाँ याद रख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का इसाई मात्रक क्या होता है। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का इसाई मात्रक जो होता है मेरे प्यारे छात्रों, वो क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का जो इसाई मात्रक होगा वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में डिफिनिट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हवा में ईआर का मान कितना होता है। हवा में ईआर का मान जो होता है मेरे भाई, वो कितना होता है? आप लोग पढ़े होंगे कि हवा में ईआर का मान जो होता है 1 होता है, और काफी बच्चे यहाँ शून्य मार रहे होंगे, तो गलत हो जाएगा। शून्य नहीं मारना है, 1 मारना है। ठीक है, काफी बच्चे शून्य मार रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैधुता मतलब ईआर का मान होती है। ईआर का मान जो होती है कितना होता है? ईआर जब होता है, ईआर बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, ई बटा एप्सिलॉन नॉट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं मेरे भाई? आप लोग जो है आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे, तो थ्योरी में से सारा क्वेश्चन है। ठीक है, थ्योरी में से हम लेकर आए हैं कि बिहार बोर्ड थ्योरी में से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग थ्योरी में से क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। किसका अस्तित्व जो होता है वो संभव मान नहीं है, तो याद रखिएगा 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2.4 गुने 10 के पावर -19 कूलम जो है इसका मान जो है संभव नहीं है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग लेकर आए हैं, और 5 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ए समात्रक है। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ए समात्रक हमेशा पूछते आ रहा है। ठीक है, हमेशा जो है बिहार बोर्ड में पूछते आ रहा है, तो आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। कहीं कहीं विद्युत क्षेत्र का भी एसआई मात्रक दे देगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक कह रहा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जहां देगा तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है ना, तो 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, न्यूटन बटा कूलम होता है। तो बाटा तो नहीं दिया, लेकिन इसको बाटा को हटाकर इनवर्स लगाया जा सकता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, कह रहे कि आवेश वितरण से क्या होता है। आवेश वितरण से जो होता है वो क्या होता है, तो ऊर्जा का ह्रास होता है मेरे प्यारे भाई, ऊर्जा का ह्रास होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 6 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। याद रखना है, हमारे क्लास से जुड़ना आपको अति आवश्यक है। आपको हो सकता है हम कहीं ना कहीं आपको मदद कर दे। ठीक है, तो आपको जो है हमारे क्लास से जुड़ना अति आवश्यक है, और हमारे चैनल से भी जुड़ना आपको अति आवश्यक है। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे बच्चे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को दिख रहे हैं, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव जो होता है वो किसके बराबर होता है? जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हमने बताया था W बटा Q के जो होता है बराबर होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 7 का ऑप्शन बी हम लोग टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन का विभव प्रवणता बराबर होता है। विभव प्रवणता बराबर किसके बराबर होता है? हमने आपको बतलाया होगा प्लस dV बाई dx। ठीक है, dV बाई dx, और ये भी बतलाया होगा माइनस dV बाई dx, ये भी दोनों बतलाया
बतलाया होगा। तो हमने बतलाया था, याद रखिएगा, माइनस वाला पूरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन दिया है माइनस में तो उत्तर सही है, याद रखिएगा, लेकिन कहीं कहीं प्लस में भी दिया रहेगा और कहीं कहीं माइनस में भी दिया रहेगा, तो आपको प्लस वाला मारना है। अगर माइनस नहीं दिया रहेगा तो प्लस वाला मारना है, क्योंकि दोनों आंसर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन करे विद्युत धारिता का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है। तो हमने आपको काफी बार बतलाया होगा कि धारिता का जहां एसआई मात्रक करेगा, धारिता का जहां एसआई मात्रक करे वहां फैराड आपको टिक आउट कर देना है। 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है ना, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर मतलब ए एच जो होता है किसका मात्रक होता है, तो एम्पियर घंटा जहां कहेगा अब इसका एसआई मात्रक होता है। 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच हमने लेकर आया है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा और यहां से काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा तो आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धारा घनत्व के लिए कौन सही है। कौन जो होता है निम्न में से कौन जो होता है धारा घनत्व के लिए सही मान है। तो हमने आपको क्या बतलाया था मेरे भाई, याद रखिएगा, आई बटा ए, मतलब यहाँ आई से धारा हो जाएगा और ए से एम्पियर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ए में दिया है, ऑप्शन सॉरी बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन करें, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है कैसी होती है। चालक के अंदर जो होती है इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है कैसी होती है, तो याद रखिएगा यहाँ काफी बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि चालक के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है त्वरित होती है। पूरा पूरा करेक्ट आंसर जो होगा त्वरित होगा, याद रखिएगा। कहीं कहीं अवमंदित भी दिया रहता है, कहीं कहीं अपसरित भी दिया रहता है मेरे भाई। देखिएगा आप लोग टारगेट का गाइड पढ़िएगा तो उसमें दिया है, ठीक है, दिया है, तो टारगेट के गाइड में सबसे ज्यादा गलत दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ त्वरित आंसर हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति कह रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे प्यारे छात्र, कह रहा है ना कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। जहां विभवांतर कहे और विभव की बात कहे, विभव की बात कहे, विभवांतर की बात कहे, विभवमापी की बात कहे, बोल्ट मारिएगा, बोल्ट मारिएगा, याद रखिएगा। 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी मारिएगा, याद रखिएगा। विभवमापी कहे, विभवांतर कहे, विभव कहे, इसका जो है बोल्ट से ही मापते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन का लोहा होता है, लोहा कहे, निकेल कहे, कोबाल्ट कहे, याद रखिएगा। इनमें से कोनो भी कहे लो चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। जितने भी बच्चे क्लास को मेरे देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि हम आपके लिए उतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास आपको करना होगा। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन का है, प्लांक स्थिरांक की बीमा हो रहा है। प्लांक स्थिरांक की बीमा जौन होती है वो क्या होती है, प्लांक स्थिरांक पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बीमा से कम 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाई, 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि प्लांक का बीमा जौन होता है वो क्या होता है। तो हमने आपको बतलाया होगा ml² टी इनवर्स होता है। क्या होता है, टी इनवर्स होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 15 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, तो सदिश राशि है। क्या होता है, सदिश राशि होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है ना, लेंज का नियम पालन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 5 फरवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंज का नियम पालन करता है, कौन करता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत करता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का हेनरी का मात्रक होता है, हेनरी जो होता है वो किसका मात्रक होता है। हमने क्या बतलाया था, प्रतिघात आय, ठीक है ना, प्रतिघात आय और प्रति ओम आय, क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक जो होता है ये किसका एसआई मात्रक होता है, तो ओम का एसआई मात्रक होता है, ठीक है ना। और ओम का संकेत इस टाइप से होता है, किस टाइप से, इस टाइप से होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों तो हुक्बे नहीं करेगा, ये दोनों हुक्बे नहीं करेगा, इसलिए याद रखिएगा ये तो ओम का एसआई मात्रक है। लेकिन प्रेरकत्व जो होता है हेनरी का एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 18 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। किताब में जिस तरह से जो है दिया है उस तरह से आप लोग याद मत कीजिए, क्योंकि उस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्योंकि पूछ रहा है अंदर से पूछ रहा है, थ्योरी से क्वेश्चन पूछ रहा है और जो है क्वेश्चन को घुमा कर पूछ रहा है। आप बायोलॉजी का दिए होंगे पेपर तो आपको तो पता ही होकबे करेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन करें कि अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अपचयी ट्रांसफार्मर में जो है कौन सी राशि जो है घटती है, तो याद रखिएगा अपचयी जहां कहेगा, अपचयी कहेगा वहां वोल्टेज घटेगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा। 19 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे
भाई करेगा निम्नलिखित में से किनका उपयोग जो है पौधों घरों में होता है। किनका उपयोग जो होता है पौधा के घर में होता है, तो अवरक्त किरणें का होता है, याद रखिएगा। अवरक्त किरणों को जो होता है पौधे के घर में होता है, यानी पेड़ पौधों के रूप में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन करें, दूर संचार के लिए प्रयुक्त विकिरण है। दूर संचार के लिए जो होता है प्रयुक्त किरण जो होती है कौन होती है मेरे प्यारे छात्र, तो याद रखिएगा माइक्रो तरंगे होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा, जो बच्चा ऑप्शन डी टिक किया होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन है, कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है। कांच के लिए जो होता है क्रांतिक कोण कितना होता है, हमने बतलाया होगा लगभग 42 डिग्री। कितना, 42 डिग्री लगभग बतलाया होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 22 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से जो बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तो काल्पनिक और सीधा होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहां से काफी सारे प्रश्न आने वाला है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे क्लास से जुड़ने का आप लोग को प्रयास कीजिए, क्योंकि हम आपको हो सकता है कहीं तक में क्या करेंगे, वहां तक सफलता की राह तक हम आपको राह दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सारे बच्चे एक बार क्लास से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है। मृग मरीचिका का कारण जो होता है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। 24 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन करें, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। और ये बबुआ टाइप क्वेश्चन के समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है अनंत होती है, इंफिनिटिव होती है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 25 का ऑप्शन ए सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, इसकी क्षमता जो हुई क्या होगी। डाइऑप्टर में नाम मांग रहा है, ठीक है, डाइऑप्टर में आंसर मांग रहा है, याद रखिएगा। जब हम लोग सूत्र पढ़े थे P बराबर 1 और ए फोकस दूरी क्या पढ़े थे, फोकस दूरी P बराबर 1 फोकस की मनवा कितना है 20 cm है, कितना है 20 cm है। जब इसको काटेंगे, याद रखिएगा, यहाँ जब यहाँ 100 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर जो है तो 100 हो जाएगा, क्योंकि डाइऑप्टर में आंसर मांग रहा है ना, डाइऑप्टर में आंसर मांग रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब काटेंगे तो यहाँ 5 डाइऑप्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 डाइऑप्टर हो जाएगा। 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिए। जब 20 से काटेंगे 100 को तो 5 बेर में कटेगा, तो पी का मनवा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी 5 डाइऑप्टर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का है कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक जो है थे, कौन से वैज्ञानिक थे। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा न्यूटन साहब थे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 27 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कैथोड किरण समूह है। कैथोड किरण जो समूह होती है क्या होती है। अगर एनोड की बात करता, अगर एनोड की मेरे भाई बात करता, तब हम लोग क्या मारते, यहाँ कैथोड की बात किया है तब हम लोग क्या मारेंगे, तो याद रखिएगा कैथोड की कहा है इलेक्ट्रॉन मारेंगे, और जो एनोड के कहा है प्रोटॉन मारेंगे, न्यूट्रॉन मारेंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन मारेंगे, ऑप्शन सी वाला सही करते हैं। अगर एनोड की बात करता है तो ऑप्शन सी वाला सही करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन करें कि सीजीएम, और सीजीएम का संकेत जो होता है सीएस होता है, का कार्य फलन है। कार्य फलन क्या होता है, जल्दी से जो है 29 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा 29 का ऑप्शन ये टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन करें कि रीड वर्ग नियतांक का मात्रक होता है। रीड वर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखना है आपको मीटर इनवर्स होता है मेरे भाई, मीटर इनवर्स होता है। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम यानी 5 फरवरी के लिए जितना प्रश्न मैं करा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है किसी भी हाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का रहना, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। यहां काफी बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि यहां जो है याद रखिएगा, यहां जो हो जाएगा 2 cm होगा, क्योंकि यहां फोकस दूरी की बात कर रहा है और लगभग में बात किया जा रहा है, न्यूनतम दूरी की बात नहीं किया जा रहा है कि 25 cm आप लोग मार देंगे। याद रखिएगा न्यूनतम दूरी की बात करेगा तब हम 25 cm मारेंगे, लेकिन फोकस दूरी की बात करेगा तो 2 cm मारेंगे, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 31 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन करेगा, और गेट का बुलियन व्यंजक जो होता है क्या होता है। और गेट का बुलियन व्यंजक पूछा गया है मेरे भाई, तो याद रखिएगा जब और का पूछेगा a प्लस बी बराबर वाई मारेंगे, एक पूछेगा नॉर का पूछेगा मेरे भाई, नॉर का, तो a प्लस बी बराबर वाई, इसके पावर बार लगा देंगे, ठीक है, बार लगा देंगे, यानी रेकरिंग ऊपर लगा देंगे, तो ये नर का हो जाएगा। एक पूछा जाता है मेरे भाई, एक पूछा जाता है कौन, एन
नैंड गेट का, ठीक है, नैंड गेट का बुलियन व्यंजक पूछा जाता है, याद रखिएगा। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक जब पूछा जाएगा तो ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई लगाएंगे, और यहां पर एंड गेट का बुलियन व्यंजक पूछ दे, एंड गेट का बुलियन व्यंजक पूछ दे तो ए डॉट बी बराबर वाई मार देंगे। यहां चारों का अगर याद कर लेते हैं ना तो इसमें से दो प्रश्न आएगा तो आएगा, याद रखिएगा। बुलियन व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। हमने जो बतलाया आप लोग याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 33 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं, कैसा होता है? पी टाइप पूछा है, एन टाइप नहीं पूछा है, ठीक है, एन टाइप नहीं पूछा है, याद रखिएगा। जब एन टाइप पूछता तो हम लोग इलेक्ट्रॉन मारते, ठीक है, लेकिन यहां पी टाइप पूछा है मेरे भाई, तो याद रखिएगा होल मारेंगे, यानी छिद्र मारेंगे। 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी मारेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन का, क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है? क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही होता है? तो डेसिबल होता है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे। 34 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ना कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष जो होता है किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो याद रखिएगा दूरी का मात्रक होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 35 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। तो यहां हमने 35 क्वेश्चन आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट बतलाया है, तो आप लोग 35 क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रट जाइएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में आपको सारे क्वेश्चन को देख लेना है, ठीक है, और कमेंट करके बतलाना है कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।